कौमी मामले के ऊपर सब एक पेज पे होते थे, यक जबान होते थे। इस वक्त हमें वो भी तफरीक दिखाई दी है। क्या कुदरतें इस हद तक भर चुकी हैं कि हम अपने नजरियात को बालाए ताक रख के या अपनी उस खलीज को पार करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे, जसारत ही नहीं कर रहे, या आगे बढ़ने की तगोदो ही नहीं कर रहे? उसके दरमियान के अवामिल कौन से हैं? पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस वक्त जो एदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं वो किस हद तक हकीकत के करीब हैं या किस हद तक हकीकत के मुनाफी हैं? पाकिस्तान की सियासत किस हद तक बेहतरी की जानिब गामजन है? पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अगर एका करके बैठी हैं, यानी अगर वो हुकूमती इत्तेहाद हो या अपोजिशन इत्तेहाद हो, तो क्या किसी खास मकासद के लिए हैं, अपने अपने मकासद के लिए हैं, पाकिस्तान के मकासद के लिए? इस तमाम मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब ने। दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल अजीज साहब, आपको याद होगा सर, बेशुमार मौके ऐसे आए जब आप लोग भी हुकूमत के अंदर मौजूद थे, अपोजिशन की एक बड़ी तहरीक चल रही थी, एक वाकया हुआ, एक सानेहा हुआ, तमाम यकजुबान हुए, एक पेज पे हुए, हुकूमत आगे बढ़ी, अपोजिशन ने हाथ मिलाया और हम एक समत को गामजन हुए। लेकिन इस वक्त में कि बयानात भी यकजहती के आए लेकिन फिर भी एक पेज पे तमाम जमातें दिखाई नहीं दी, उसके बीच में आपको वो उनसर कौन सा दिखाई देता है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी खलीज पैदा हुई? जी, मेरे ख्याल में जो हुकूमत वक्त है इनकी मैनेजमेंट का सवाल है। असल में जो गवर्नमेंट होती है उनका काम होता है सबको इकट्ठा करना, सबको जो भी उनके मुतालबात हैं उनको किसी ना किसी तरह से हल करना ताकि मामला आगे बढ़ सकें। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो तो बस इल्जामात दर इल्जामात लगाने पे रही है और कोई इस तरह की उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई। जबकि मेरे ख्याल में अपोजिशन तो खुद भी तैयार थी आने के लिए, बल्कि उनके एक नुमाइंदे आ भी गए, कह तो ये रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत में आया, लेकिन बात यह कि उन्होंने बाइकआउट तो नहीं किया। तो सर, आप क्या समझते हैं कि माजी में जो इत्तेहाद था तो उसमें किरदार किसका था? उस वक्त भी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, या आप नवाज शरीफ साहब की कमी देखते हैं इस मंजरनामे में? जी, इसमें मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने अच्छा नहीं किया, वहां नहीं आके, उनको आना चाहिए था और अपना किरदार अदा करना चाहिए था। मेरे ख्याल में वो भी थोड़ा सा आजकल अलूफ है, कुछ शायद को नाराजगियां हैं जो माजी में जो हालात बन गए हैं। लेकिन बहरहाल जब कौमी मफाद की बात आती है तो फिर ये सारी चीजें बालाए ताक पे रखनी चाहिए और सामने आना चाहिए। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस शिकवे को किस हद तक बजा समझते हैं जो सियासी मंजरनामे से नवाज शरीफ साहब के आउट होने पे हैं? वो कहते हैं कि वो मंजरनामे में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात है, क्योंकि जो हमें सुनने में आ रहा है पाकिस्तान में जगह जगह आग लगी हुई है और पता चल रहा है कि वो जो पुराने कुछ असासे हैं पाकिस्तान के तारीखी, उनकी देखभाल के लिए कोई कमेटी बना दी गई है जिनको जाके वो रंग रोगन करेंगे। वल्लाह आलम क्या सोच है ये, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा तशवीश तो फिर होती है, क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि छोटे भाई विफाक में, बेटी पंजाब में, लेकिन उनका अक्स दिखाई नहीं देता उनकी पॉलिसीज का? ये वल्लाह आलम मेरे ख्याल में ये सोचने की बात है। जब ये मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर उनको याद कर लेते हैं और वैसे जो है काम चलाना चाहते हैं। मैं एक और तरफ बात करना चाहता हूँ, ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो तो जाहिरी बात है एक ज़ेरे बहस भी है और उस मामले को अगली कमेटी की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं जो आपसे एक ताज़ा बात करना चाहता हूँ, जो नया जख्म दिया गया है वो ये है कि पंजाब हुकूमत जानबूझ के दीदा दानिस्ता जो हमारा काश्तकार है और तकरीबन 1.2 मिलियन टन जो है अभी, जबकि बाजार में जो नई फसल है वो आने वाली है, इन्होंने मार्केट में रिलीज किए हैं 2800 पे दिसंबर की 27 तारीख को बताया और अब 2900 कर दिया है। जबकि इनको पता है कि पिछले साल का रेट जो था वो 3900 रुपए इन्होंने खुद तय किया था और बार बार बताते रहे, जब तक आखिरी दिन उन्होंने आके कह दिया कि जी हमने नहीं खरीदनी। तो ये तो पिछले साल की बात है और कितनी महंगाई हुई इस पूरे साल के दौरान, तो ये उससे कुछ ज्यादा ही होना चाहिए था जब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि 3900 रुपए, तो 2900 रुपए पे इसका आप एक सेकंड की इमेजिन करें। दानियाल साहब, जो बनाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ कहा जाता है कि देखें जी माजी की निस्बत अब आवाम को सस्ता आटा दस्तयाब है, तो फिर उस पे उज़र कैसा? हमारी मैनेजमेंट है कि हमने आवाम को, एक बड़े तबके को रिलीफ दिया है, तो वो नैरेटिव एक हद तक वो आवाम को बाय तो करवा रहे हैं। बात है, कितना खूबसूरत नैरेटिव है। तो ये नैरेटिव जब मिल रही है उसके ऊपर भी लागू करते हैं ना, जो गाड़ियां 1.5 करोड़ की हो गई है उसके ऊपर भी लागू करते हैं ना, सारों के लिए बराबर करते हैं ना। सिर्फ काश्तकार बेचारे को उसकी आवाज नहीं है क्योंकि उसकी तंजीमें जो है वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं है,
तो आप वो जगह जगह फैले हुए हैं, इसलिए आप समझते हैं कि हर साल उनको ज़िबा करके आप अपना फख्र से बताएं कि हमने बड़ा कमाल किया, और एक उनकी आंखों में जो है ना 1000 ट्रैक्टर की धूल फेंके बटन दबा के। ये समझते हैं आप, ये आप समझते हैं ये बेवकूफ है, इनको नहीं समझ आ रही इनके साथ क्या हो रहा है, इनको सब समझ है। आप सारों के साथ क्यों नहीं करते? मोटर कंपनी नया ये लाती है मॉडल, या कोई ये चाइनीज कंपनी लाती है, तो गवर्नमेंट फेंके ना 5-6 हजार गाड़ी मार्केट में, तो फिर क्या कि जी आप क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए हमने तो गाड़ियां सस्ती करनी है आवाम के लिए। ये चीनी जो एक्सपोर्ट की है, जब इन्होंने मुसद्दक मलिक को कमेटी से निकाल दिया, इनको उस वक्त पता था कि ये चीनी की कीमत जो है ये नहीं संभाली जानी, उसने खुद कहा था, उसको बरतरफ कर दिया और इसी हुकूमत ने। और अब 180 रुपए पे, उस वक्त नहीं को दिल में दर्द उठता कि हमने गरीबों के लिए जो है, क्योंकि ये सब खुद है, ये क्या तमाशा है? अच्छा चले, अगर मैं इसके मुख्तलिफ दूसरे पहलू पे बात करूं, आप देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बेशुमार MPAs MNAs जो हैं, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डेरेदार हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनकी अपनी ज़मीन पे काश्त होती है। तो इस सब के बावजूद वो क्यों लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं बोलते? उनको क्या फायदा? आप पूछे जाके, आप एक स्पेशल एक्सपोजे करना 92 न्यूज को, बोले कि जाके ये जो सो कॉल्ड नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इनके एक्सीएन और SDO से जरा पूछ लें कि क्या रेट चल रहा है इस वक्त, कितने पैसे इनको मिलते हैं जब ये पैसे लेके आते हैं डेवलपमेंट के नाम से। ऊपर से उसको लबादा दिया हुआ SDGs का कि जी ये UN की कोई तरकीब है, और इधर जो है ना काम जो हो रहा है वो ये है कि 2 बारिशें कोई सड़क नहीं निकालती, 2 बारिशें कोई सारी पीली ईंटें लगा देते हैं। मैं तो खुद इस चीज के खिलाफ एक पूरी जंग की है। अच्छा दानियाल साहब, अगर देखें तो इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में हुकूमत कहती है सिंगल डिजिट के ऊपर जो है वो महंगाई है। अब फ़ारूक सलीम साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार सुस्त हो गई है। तो ये जो एदादो शुमार हैं, इसका गोरखधंधा आम आवाम की समझ में नहीं आता। किसी को मुफ्त चीज़ें या सस्ते दामों चीज़ें दस्तयाब होंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं दस्तयाब होती। तो इसका फंडा क्या है? हुकूमत किस तरीके से इसे तरतीब देती है? आप तो खुद उन दफातरों में रहे हैं जहां पे ये तमाम चीजें होती रही। जी बिल्कुल, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वक्ती तौर पे हुआ है, इसने सिर्फ एक काम किया है कि ये जो एक और तमाशा लगाया हुआ था पंजाब हुकूमत ने कि जी हमें प्राइस कंट्रोल के लिए मैजिस्ट्रेट जो है लगाने और इसका महकमा बनाना है और हमने सख्त सजाएं देनी है, सब कुछ। अब क्यों वो मनफी पे चले गया या ऑलमोस्ट 1.5 पे आ गया? कौन सी कारकर्दगी हुई है? वो महकमा तो बना ही नहीं। यानी ये इतने सादा हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक का एक ही काम है कि महंगाई ना होने दे। तो स्टेट बैंक के पास कौन से डिप्टी कमिश्नर है, कौन से बाजार है, ये इतवार बाजार या ये छापे मारने के लिए लोग हैं? उनके पास तो पैसे छापने की ताकत है या शरह सूद की ताकत है। तो उसके जरिए से वो साल में 5-6 दफा मीटिंग करते हैं और शाया करते हैं कि हमने महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है। और ये लोगों को बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं कि जी हमने छापे मार के ये दूध वाले को पकड़ लाएंगे, बेचारे रेडी टमाटर वाले को पकड़ लाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, जबकि पीछे से शरह सूद कम करके इनकी अपने जेबें गर्म हो रही होती है। असल बात तो ये। तो अब ये बताएं ना कि कितने ज्यादा छापे इन्होंने मारे हैं कि ये महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है ये 1.5% पे आ गई है। ये सब झूठ है। और ये मैं आपको बता दूं कि वही स्टेट बैंक अपने जो 27 जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने बताया कि ये 8% तक जून के 30 तारीख तक जा रही है। और अगर ये अभी 1.5% है तो इसका मतलब ये है कि इसने कम से कम ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ना है। यानी 600% महंगाई जून 30 तक स्टेट बैंक कह रही है कि बढ़नी है। उस वक्त इन्होंने क्या कहना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को काम पे लगा दे। जब इन्होंने शरह सूद कम किया है, इनको पता था। ये तो शुक्र करें IMF ने इनको रोक लिया है, नहीं तो ये तो मुफ्त पैसे बांटने पे आदी हो गए थे। सर अभी खबर IPPs के हवाले से है कि 7 IPPs की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से जायद का सरचार्ज माफ़ करने की मशरूत पेशकश है। तो हुकूमत कहती है देखें हम तो आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने जो बात बनाई हुई है ना, ये सब सरासर गलत है। सारे IPPs के साथ नेगोशिएट करके इन्होंने अब बताया कि जी 50 पैसे, पहले 45 पैसे थे, अब वो गनीमत ये है कि उन्होंने 50 पैसे जो है ना फी यूनिट कम कर दिए। जब यूनिट 70 रुपए का मिल रहा है, 65 रुपए का मिल रहा है, तो 50 पैसे आप कम कर देंगे तो कौन सा आसमान से तारे तोड़ लाए हो? ये तो फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम ही गलत है। असल बात तो वो 590 अरब रुपए हैं जो चोरी हुए हैं पिछले साल। असल बात तो ये है कि जो बिजली आप नहीं दे सक रहे, जिसके कैपेसिटी चार्जेस आप मेरे और आप जैसे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं,
उसका गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। आईपीपीज का कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रॉब्लम समझते हैं ये कि बना दिया है, ये नहीं है, ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। जो पूरा साल इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लगाई और पर्चे दिए, मीटर उतारे, पता नहीं क्या आनंद फानन, पोस्टिंग ट्रांसफर, ये वो सब का सब फेल हो गया। उसके बाद आके तो 2 महीने की चेपी जो है चाचा ने लगाई, वो आईएमएफ ने मना कर दी। फिर दो महीने की चेची चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लगाई, चेपी 45 अरब की, वो जो है दोबारा से जो है ना उसको 2 महीने, अब 2 महीने सर्दियों की इन्होंने और चेपी लगाई कि जी हमने सस्ती कर दिया। ये चेपियां लगा लगा के 2 महीने के इन्होंने कहा। इसका मतलब ये इनके पास कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, और ये सिर्फ ये इंतजामिया से जाके मशवरे करते हैं क्योंकि इनकी अपने पास तरजीहात ही कोई नहीं है। माशाल्लाह कभी कोई चीज इन्होंने तहकीकात की नहीं है, इनकी कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, तो इसलिए इनके पास हल भी कोई नहीं है। तो ये अब देखना, ये बिजली जो है ये रफ्ता रफ्ता और महंगी होनी है। ये जो सोलर वालों के साथ इन्होंने किया है, इसकी क्या वजह है? क्या वाकई ये 150 अरब सोलर की वजह से? यही चीफ मिनिस्टर साहब तो कह रहे थे कि सोलर ही सोल्यूशन है, सब सोलर लगाए। तो इधर से उन्होंने सर उसकी तौजीहात ये बयान किए हैं कि सोलर से जो यूनिट्स वापडा को मुंतकिल हो रहे हैं उसका बोझ जो है वो आम सारिफीन के ऊपर डलता है, तो आम सारिफीन को वो भुगतना पड़ेगा। और अगर ये इसी रफ्तार से सोलर इंस्टॉलमेंट जारी रही तो 2034 तक जाके ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा जो आम सारिफीन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए जहां पे उन्होंने बैटरीज लगानी है, बैटरीज पे खर्चा करना है, वही हमने वो कट लगा के 17 रुपए का कट लगा के उनको 10 रुपए का है, फिर भी उनकी बचत है। ये झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बिजली सोलर की वजह से महंगी नहीं है, बिजली महंगी होने की वजह से सोलर लगा है। कौन चाहता है 20-30 लाख रुपए खर्चना सोलर पे? ये पागल हो गए। बिजली महंगी हुई है तो फिर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ये सोलर में इन्वेस्टमेंट की है और इस तादाद में की है। सवाल यह है बिजली क्यों महंगी है? बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि ये बिजली चोरी नहीं रोक सकते, क्योंकि इनके महकमे साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई तरजीहात नहीं है, इसलिए जाके लोगों ने सोलर लगाया है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हुई है। अब कह रहे हैं चूंकि बिजली आपने सोलर लगा लिया है लिहाजा आप मजीद आपको सजा देनी है। हमने नहीं ठीक होना, हमने अपना हल नहीं निकालना, हमने अपना काम नहीं करना, ये कह रहे हैं दर हकीकत। अच्छा सर, मैं सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से करना चाहता हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू कर दिया पानी के मामले के ऊपर। वो कहते हैं हम नहरें नहीं निकालने देंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, शर्जील इनाम मेमन, उसके अलावा वज़ीर आला सिंध देख लें। तो क्या आपको लगता है ये एकतरफा फैसला था जो हुकूमत ने किया और इनको लूप में लिए बगैर ये फैसला हो गया और उस पर काम भी शुरू हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ जो गंदम में काश्त होता है ना तकरीबन 91 मिलियन हेक्टेयर्स है, 91 मिलियन। तो SIFC का काम था कि इस जो काश्त हो रहा है इसको कैसे हमने इंप्रूव करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है, जो रूल्स रेगुलेशंस, बायलॉज और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ये डिलेज, पाकिस्तान की मार्केटिंग, ये सारी चीजें करनी थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है इस काम में, उन्होंने ये अपने आप में ले लिया कि हम खुद ही सारा कुछ कर देते हैं, तो उन्हें खुद ही जमीनें पकड़ के तो वो काश्त करनी शुरू कर दी। तो उसमें तो ऑब्वियसली ये नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि एक नया सुपर महकमा बनाना है, ये तो इन महकमों को ठीक करना था, इनको रवा करना था, इनको फैसिलिटेट करना था। तो इन्होंने बजाय इनकी स्टडी करने के कि इन महकमों के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, कौन सी इनकी काम करने का वर्क फ्लोज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इनको कम करना है, इनको जम करना है, इनको वर्टिकली जो है इंटीग्रेट करना है, प्रोविंसेस के साथ इनका रब्त जो है किस तरह से बेहतर बनाना है, इसकी स्टडीज आनी चाहिए थी SIFC की वेबसाइट पे। और फिर उसके अमल दरामद के लिए नए रूल्स लिखे जाने थे, नए कानून में अमेंडमेंट्स होनी थी, नई पोस्टें बननी थी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस बननी थी, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन बननी थी, उनके इंसेंटिव्स तय होने थे। इस तरह से जो मौजूदा महकमे हैं उन सारों को नए अंदाज से रवा करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की फराहमी को हमवार करना था। ये सारे खुद ही शुरू हो गए कि लाएं जी हम ही कर लेते हैं, फिर माइंस में भी एग्रीकल्चर में भी, ये कुछ भी नहीं होगा, आप देख लेना। सर मेरा सवाल अभी भी वही पे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेन्युइन सियासत कर रही है। एक मिनट आप सिर्फ मैं एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ। SIFC जो है वो फर्ज करें पूरी फौज भी लगा देती है, आपका क्या ख्याल? ये 91 मिलियन एकड़ जो है ज़ेरे आब लाकर तो ये काश्त कर लेंगे? क्या बातें कर रहे हैं? इसको मैक्सिमाइज करना है। आपको पता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, न्यूजीलैंड में हाईएस्ट है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में हमारे बहुत सारे और ममालिक हैं जो ऑलमोस्ट 7 टन ले रहे हैं पर हेक्टेयर, 7 टन। न्यूजीलैंड में 10 टन है, हमारे यहाँ 1 है, 1।
तो इसको हम 7 के करीब लेके जाएं तो फिर आपको देखना कि ये जो डॉलर आपने कमाने हैं एक्सपोर्ट करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर आपके पास आएगी। लेकिन इसके लिए इनके पास सोच विचार है नहीं। सर मेरा सवाल फिर वही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा जो सियासत कर रही है उसका फायदा होगा उसे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे। और ये मैं आपको बता दूं, जो हमें अभी खबरें आ रही है कि प्रेसिडेंसी ने ये शायद टोकन ही प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि जो कोई अप्रूवल जो है पहले से मेरे ख्याल में कर दिया, बाद में ख्याल आया कि जी गलती हो गई है। तो इसमें पाकिस्तान सारे का पानी का मसला है, सिर्फ ये सिंध का मसला नहीं है। और ये दिन ब दिन बढ़ता चले जाना है। सवाल तो ये है कि इसके लिए प्लान क्या बनाया है। ये 2-4 नहरों की बात नहीं है। हमारे डैम्स जो हैं, ये जो हमें सामना करना पड़ रहा है, हमें जो सामना करना पड़ रहा है इस वक्त वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री का, इसका हल चाहिए। जो लोअर रिपायन एरियाज हैं, इनके लिए कोई हमें बंदोबस्त चाहिए कि हम उन क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करें, जो हम पानी का जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल जो है